सर? बहुत सारे लोग नौकरी के लिए जाते हैं। क्या टोनी होने? ये हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। तो आप लोगों को बनना है कि नहीं, डॉक्टर या इंजीनियर, ठीक है। और उसको बनने के लिए आपका एक क्या होता है, एक मंजिल होती है। उस मंजिल को पहुंचने तक डॉक्टर या इंजीनियर या सेवा परमेश्वर बनने के लिए, परमेश्वर के सेवक बनने के लिए एक मंजिल होती है। मंजिल तक पहुंचने के लिए आपके जीवन में एक उद्देश्य आ जाता है कि मुझे कैसे कभी उस जगह पर पहुंचना है। इंजीनियर के राह पर बनना है, डॉक्टर तक पहुंचना है, डॉक्टर बनने तक। तो वो आपका एक उद्देश्य होता है आपके जीवन में, है। हालेलुया। तो मैं अगर कहूं, आप लोग परमेश्वर को से प्रेयर करते हैं ऐसे ही, आप लोग परमेश्वर से प्रेयर करते हैं। हाँ, ये तो परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, परमेश्वर से। और जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते उनको क्या कहा जाएगा? अविश्वासी। अविश्वासी या नास्तिक ना। नास्तिक लोग क्या जानते हैं? वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। और उनका कहना क्या जानते हैं? मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, मेरा भी कोई काम नहीं है, मैं आराम लूंगा, पीऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, चले जाऊंगा, ठीक है। का यही काम है। और ऐसे ही एक नास्तिक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं लेखक है, वो अपनी किताब में लिखा है कि नास्तिक ये नहीं मानते कि जीवन स्वाभाविक रूप से उसका कोई उद्देश्य है या सार्थक है। तो आया है, इस दुनिया में आया है, खाना पीना है, अच्छा देना। क्या आपके जीवन में भी ऐसा ही है? नहीं ना? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे जीवन में एक उद्देश्य है, और ये उद्देश्य का अर्थ है। और कितने लोग, मैं एक अभी ये कहूंगा, अभी अभी हमारे देश से एक व्यक्ति इस संसार को छोड़ के गया और वापस आया। कोई बता सकता है? अंतरिक्ष में क्या नाम है? देश में अभी अभी हमारे देश से एक व्यक्ति स्पेस अंतरिक्ष में गिरा और वापस आया। तो अमेरिका की है। इंडिया का अभी अभी जस्ट ये 15-20 दिन हुआ है। ऐसे नाम है उसका, शुभांशु शुक्ला, ठीक है। वो इंडिया का दूसरा व्यक्ति हुआ जो अंतरिक्ष में गया। पहला व्यक्ति कौन था, याद है किसी को? अंतरिक्ष में गया था इंडिया का, बात कर रहा हूं, राकेश शर्मा। ठीक है, एकदम ठीक है। तो राकेश शर्मा, अच्छा, वो वहां पर गया। वहां जाने के लिए उसका एक उद्देश्य था कि मैं स्पेस में जाऊंगा। और ये शुभांशु शुक्ला जो था, वो उसका काम था वहां स्पेस में जाकर एंटी ग्रेविटी के बारे में रिसर्च करना, और वहां पर जीवन माने वहां पर पेड़ पौधा कैसा उग सकता है उसके बारे में वहां गया था। इस संसार से बाहर, इस पृथ्वी के क्षेत्र से बाहर एक सेंटर है, स्टेशन है, उसको बोलते हैं ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। वहां पर हर एक देश से वहां जाकर रहता है और रिसर्च करता है कि वापस आता है। तो शुभांशु शुक्ला भी वहां गया था, और वहां पर उसका काम यही था वहां पर जाने की, कैसे वहां पर पेड़ पौधा को लगाया जाता है। उसका ये उद्देश्य था, और इस उद्देश्य को उसने पूरा करने के लिए वहां तक गया और वहां से वापस। इसके साथ ही मैं और एक चीज बताता हूं, प्रोफेसर प्रकाशन की आत्मा के साथ में। जब वो वहां गया अंतरिक्ष में, हेलमेट पहना, गाड़ी किया और चल दिया, ऐसी पहुंच गया क्या? क्या किया? रॉकेट में बैठा और कुछ पहना नहीं, स्पेस सूट पहना, हेलमेट पहना, और तब जाके वहां गया। क्योंकि वहां का वातावरण यहाँ के वातावरण से अलग है, और वो यहाँ का वासिंदा था, इसलिए उसको वहां जाने के लिए उसे एक स्पेशल सूट पहनना पड़ा,
हेलमेट पहनना पड़ा और रॉकेट पे बैठ के वहां तक पहुंचना पड़ा उस जगह पर, क्योंकि वो उस जगह का यात्री, उस जगह का वासिंदा नहीं था, वो यहाँ का था। क्योंकि स्पेस में ना ही हवा है ना ही ग्रेविटी है। आप वहां पर अगर छोड़ देंगे तो अनंत जीवन तक मर भी जाएंगे तब तक आप ऊपर में लटके रहेंगे, एक जगह से हिलेंगे नहीं। अब इसके बाद में मैं ये क्यों बता रहा हूं, हमारा जीवन भी परमेश्वर ने एक योजना के तहत हमको, परमेश्वर क्या है, आत्मा है, और हम क्या है, हम भी आत्मा है। शरीर, हमारे जीवन में 3 बातें हैं, शरीर, प्राण, आत्मा। ठीक है, आत्मा, परमेश्वर ने अपने श्वास, जीवन का श्वास को फूका, वो आत्मा को हमारे जीवन में भेजा और वो हमारे जीवन में आ गया। हम परमेश्वर के जैसे उसके स्वरूप में बन गए, हम एक आत्मा हो गए यहाँ पर, और ये आत्मा फिर से वापस वहां चली जाएगी। लेकिन हम वासिंदे हैं कहां के, कहां के हम वासिंदे, स्वर्ग के, और स्वर्ग से हमें यहाँ भेजा गया है। हम यहाँ के वासी नहीं है, इसलिए यहाँ पर जब आए हैं तो हमें भी एक सूट पहनाया गया है। कौन सा सूट, शरीर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो शरीर को हम पहने हुए हैं जब तक यहाँ पर आएंगे। जिस तरह से वंश शुक्ला वो सूट को पहन के अंतरिक्ष में रहा 15-20 दिन तक, फिर वापस आ गया, हमने भी एक सूट दिया गया है। ये सूट पहन के हम यहाँ पर आए थोड़े समय के लिए। हमारा यहाँ पर जो काम है, यहाँ पर एक उद्देश्य है, परमेश्वर ने जो उद्देश्य के साथ यहाँ भेजा है, वो उद्देश्य को पूरा करके इससे सूट को यहीं उतार के फिर से वापस अपने जगह पे चला जाना है। हालेलुया, समझे, कितने लोग मेरी बात से सहमत है? परमेश्वर आत्मा है और हम उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमारे इस शरीर में वो आत्मा को भेजा है। हमारा लिए एक काम है, हमारे एक उद्देश्य है, हमारे कार्य है। उस कार्य को करने के लिए हम भी एक स्पेशल सूट पहन के, इस शरीर का सूट पहन के हम इस जगह पे हैं, और यहाँ से हम उस उद्देश्य को पूरा, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस उद्देश्य को पूरा करेंगे। और ये जब पूरा उद्देश्य हो जाएगा तो फिर इस सूट को यही छोड़कर फिर वापस अपने उस परमानेंट जगह में जहाँ के हम वासिंदे वहां चले जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जब तक यहाँ पर है, वो जो सूट दिया गया है और उस सूट के साथ में जो कार्य आपको सौंपा गया है, उस कार्य को हमें पूरा करना है। और यही है आज का थीम, आज का विषय, कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर का उद्देश्य। हालेलुया। कहिए, आज हमारे लिए परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना मेरा काम है। तो ये हमारे लिए आज के दिन में दिया गया। लेकिन अगर कोई ईश्वर है, अगर जैसे नास्तिक लोग कहते हैं कि कोई ईश्वर है ही नहीं, और जिस पर हम विश्वास करते हैं और हमें किसी उद्देश्य के लिए नहीं बनाया गया, लेकिन आप लोग जान गए कि हमारे लिए कोई उद्देश्य है, परमेश्वर ने हमें यहाँ भेजा है, वो उद्देश्य को पूरा करना है। ठीक है, आपके जीवन में एक अर्थ है, आपके जीवन में एक उद्देश्य है, और उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अगर हमारे जीवन में उद्देश्य है तो हम मानते हैं, हम विश्वास भी करते हैं कि हमारे जीवन में ये उद्देश्य है, और आपको उस उद्देश्य को जानने की आवश्यकता है। कितने लोग जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में उद्देश्य क्या है? हालेलुया। कहिए, पास्टर जी, मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। तो लीजिए बताता हूँ। हालेलुया। पहला पत्रस 2:4 और 5 को पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2:4 और 5 पद को पढ़ेंगे जल्दी से। परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीता वस्त्र है। तुम भी आप जीतू पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर इससे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राहा है। हमें यहाँ पर परमेश्वर का वचन पहला पत्रस 2 का अध्याय का 4 पद में कहता है, उसके
पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और सब कोई कहे बहुमूल्य जीवता जीवता पत्थर। पत्थर, परमेश्वर हमें क्या बनाना चाहता है? जीवता पत्थर, बहुमूल्य जीवित पत्थर। पत्थर को आप लोग कितने लोगों ने देखा है? देखे है ना? उसमें कोई जीवन होता है? कुछ नहीं जीवन होता। लेकिन मेरा परमेश्वर आप सबको जीवित पत्थर बनाना चाहता है। हालेलुया। इसके बारे में हम और भी पढ़ेंगे, सुनेंगे भी आने वाले समय में। जीवित पत्थर और सोने का पत्थर के बारे में हम जरूर सुनेंगे। और लेकिन मैं आज चाहता हूं कि आज हम उस जीवित पत्थर के बारे में सुने, समझे और हमारे उद्देश्य को जाने इस जीवित पत्थर के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहला हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया है और उसके लोगों में से एक होने के नाते आपके लिए उसका उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य है आप मसीह में जीवित, कहिए मसीह में जीवित होना मेरा पहला काम है, जो कि परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करेगा। हालेलुया। तो आइए ये जाने की हमारे लिए मसीह में जीवित होना क्या कहलाता है। यहाँ पर वहां पर पहला वचन जो हम पढ़ा, थोड़ा सा शांत रहेंगे, ठीक है? उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर बना। अगर आप इस पूरे अंश को अगर हम पढ़ते हैं, इस वंश को पढ़ते हैं, तो हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें अपने लोगों में एक इमारत के रूप का तस्वीर दे रहा है। हालेलुया। एक इमारत बनने का तैयार कर रहा है। वो इमारत पत्थर कहाँ इस्तेमाल होता है? घर बनाने में। तो यहाँ पर एक जीवित पत्थर के रूप में हमें बनाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। और परमेश्वर की कलीसिया में एक पत्थर में एक मकान बनने की योजना को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। जब हम जीवित रहेंगे तभी जाके परमेश्वर कलीसिया बनने पाएंगे। उस कलीसिया में साधे जाएंगे, उस कलीसिया में सीमेंट पत्थर नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़े रहेंगे। हालेलुया। इसलिए जीवित पत्थरों के समान है और जो मिलकर उसकी आराधना आत्मिक मंदिर बनने के लिए निर्मित होते। हालेलुया। मत्ती 16 को अगर हम देखेंगे, वहां पर यीशु पतरस से पूछता है कि मैं कौन हूं। वहां पर पतरस से पूछा जा रहा है, अगर निकाल देंगे 16 उसका 2 और 4 में टाइप किया हुआ है, कोई बात नहीं, हम बाद में पढ़ देखेंगे इसे। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह पतरस से पूछ रहा है कि मैं कौन हूं। तो पतरस को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा तुझसे उभारा जाता है और कहता है तू मसीह है और जीवित परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तू मसीह है और जीवित परमेश्वर का पुत्र है। वहां पर परमेश्वर की आत्मा पतरस के द्वारा उसे बोलने को तैयार कर रहा है कि बिना पवित्र आत्मा के द्वारा हम मसीह को परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर नहीं मानते। हालेलुया। इसलिए वहां पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा पतरस कह रहा है कि तू मसीह है और परमेश्वर जीवित परमेश्वर का पुत्र है। और उसके बाद में यीशु मसीह उससे क्या कह रहा है कि यीशु अपना प्रभु उद्धारकर्ता मानने की स्वीकृति वहां पर स्वीकार कर रहा है कि तू परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है। तो वहां पर इसलिए वो पतरस कहता है तू वो चट्टान है जिस पर मैं अपनी कलीसिया खड़ा करूं। हालेलुया। कहिए मेरे साथ, मैं वो पत्थर बनने जा रहा हूं जो परमेश्वर अपनी कलीसिया खड़ा करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको ऐसे ही करने पाए, बताने पाए। अतः पतरस यहाँ पर जो 16 में जो कह रहा है वही बातें यहाँ पर पहला पतरस दूसरा में भी वही बातों को कह रहा है कि एक चित्र दे रहा है कि पत्थर। हालेलुया। हालेलुया। दोनों अपना हाथ पर सब हिलाएंगे, दोनों अपने हाथ को। हालेलुया। क्योंकि यहाँ बैठे बैठे आप लोग कहीं दूसरा जगह चले नहीं जाइए। आप पास्टर जी बोल रहे हैं और आप कहीं दूसरी जगह पे। हालेलुया। योजना की तरह नहीं, जमीन में रहते हुए स्वर्ग पर चला गया और दर्शन देखा। अब योजना के परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं बल्कि किसी और आत्मा के द्वारा दूसरा जगह पहुंच जाएंगे।
ठीक है, ऐसा ना होने पाए, आप यहीं रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो कह रहा है कि जीवित पत्थर, वो जीवित पत्थर के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ। जीवित का मतलब, जीवित क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पत्थर तो हर जगह में है, लेकिन जीवित पत्थर कहीं कहीं पाए जाते हैं, और इस घर के आसपास पाए जाते हैं। हालेलुया। तो पतरस कह रहा है कि जीवित पत्थर है, और पतरस को यीशु मसीह जीवित पत्थर के रूप में उसको दर्शा रहा है। और उत्पत्ति हमें बताती है, जो हमने आज पढ़ा वहां पर, परमेश्वर ने आदम में जीवन का श्वास फूंका, उसे जीवित मनुष्य जीवित पत्थर के रूप में बनाया, अपने श्वास फूंकने के द्वारा। हालेलुया। और वो जीवित हो गया, और उसके बाद जीवित होने के बाद आदम और हवा दोनों ने तीसरा अध्याय में, अगर हम जाएंगे उत्पत्ति तीसरा अध्याय में, वहां पर तीसरा अध्याय में उन्होंने पाप किया। और पाप के बारे में रोमियो की पुस्तक 6:23 में क्या कहता है? पाप की मृत्यु, पाप की मजदूरी मृत्यु है। निकालें जल्दी से रोमियो 6:23। यहां पर तो कह रहा है अगर हम पाप करते हैं तो हमारे लिए मृत्यु निश्चित है, उसका मजदूरी। लेकिन 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 उसके बाद का जो अंश है उसको पढ़ेंगे जल्दी से। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। परमेश्वर का वरदान हमारे जीवन में अनंत जीवन है, वो आपको जीवन देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए पाप से बच के रहिए, तब हम अनंत जीवन में जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हम में से प्रत्येक के जीवन में, जब से हम जन्म लेते हैं तब से हमारे जीवन में पाप में बातें आ जाती हैं। हालेलुया। हम सभी वास्तव में पाप करना चुनते हैं। अगर एक चीज जानते हैं, परमेश्वर हमें चुनने का अधिकार दिया, सही और गलत। हाँ, बहुत जो प्रभु में नहीं होते हैं और जो परमेश्वर के वचन में और जो जीवित मसीह में जीवित नहीं रहते हैं, वो प्रायः उस चुनाव को करते हैं जो गलत है, जो मृत्यु है। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हैं? अगर हम प्रभु के साथ संगति नहीं करते हैं, उसके वचन को अपने जीवन में नहीं रखते हैं, उसके साथ हम बने नहीं रहते हैं, तो हम मरी हुई दशा में कहलाते हैं, और हमारा जीवन, और हम चुनते हैं पापमय बातों को, मृत्यु को ही चुनते हैं। हालेलुया। इसलिए हम सभी में स्वभाव से पाप को चुनने का हमारे जीवन में स्वभाव है। बचपन से ही पाप को ज्यादा चुनते हैं। भले ही हम प्रभु को नहीं भी जाने, लेकिन सबसे पहले पाप को ही चुन लेते, क्योंकि हमारा स्वभाव पापी रहता है। इसलिए हम सभी में मृत्यु रहता है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी पर शारीरिक मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर की महिमा से हम दूर भी रहते हैं। रोमियो 6:23 में कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन साथ ही साथ और भी कहता है कि परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहेंगे, उसके वरदानों को, उसके वचनों को अपने जीवन में रखेंगे, तो आपके लिए अनंत जीवन है। हालेलुया। और उसके साथ में अगर हम देखेंगे इफिसियों 2:1-8 में कहेंगे, तो उसमें वहां पर भी वो उसके अनुग्रह से हमारे लिए जीवन में उद्धार को लाया गया, उसका अनुग्रह ही हमारे लिए काफी वहां पर बता रहा है। इसलिए यीशु में परमेश्वर ने हमें मृत्यु से जीवन में ले लिया। मृत्यु जो हमारे जीवन में थी, बचपन से ही जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो अनंत जीवन का भागी होता है। हालेलुया। क्योंकि हम मसीह यीशु में दिलाए गए। जैसे हम बपतिस्मा लेते हैं, हमारा पुराना मनुष्य तो पानी स्वरूप जमीन में गड़ जाता है, नीचे दबा दिया जाता है, और जब हम फिर नया बाहर आते हैं तो नई सृष्टि परिवर्तित होती है। परमेश्वर में नई सृष्टि बन के नई दिलाए जाते हैं। हालेलुया। एक अंग्रेजी मूवी आई थी, हो सकता आप लोग नहीं देखे, बच्चे लोग देखे होंगे, नार्निया। आप देखे नार्निया? उसमें परमेश्वर के दास इस कहानी को लिखा है। C.S. लुइस, कितने लोग जानते हैं C.S. लुइस को? उस कहानी को लिखा है। उसमें एक किताब है, उसके ऊपर पिक्चर भी बना है। एक किताब है, उसमें क्या है कि उस किताब का नाम है द लायन, द विच एंड द वार्डरोब। उसमें क्या होता है, उसमें एक दुष्ट रानी रहती है, और नार्निया का जो नगर है, वो नगर क्या होता है, वहां पर वो जाती है और वो
श्राप देती है वहां के नगर को। और हर कोई एक मेरी बातों को ध्यान दें, कितने लोग मेरी बातों को ध्यान दें दसवीं का। और वो क्या होता है वहां पर, वो रानी जो दुष्ट रानी रहती है, वो वहां के नगर के लोगों को श्राप देती है, और श्राप देती है कि सब कोई पत्थर बन जाए, और सब कोई वहां पर पत्थर बन जाते हैं। लेकिन थोड़ी दिन के बाद में वहां पर एक सिंह आता है, शेर आता है, उसका नाम असलान रहता है। वो शेर जो आता है असलान, जो ये जो परमेश्वर का दास ये स्लिप्स है, वो थोड़ा सा तो परमेश्वर का दास है, कहानी को कैसा बनाया देखिए बाइबल की कहानी को। वो शेर जाकर अपना श्वास फूंकता है, और जितने भी जो लोग हैं वहां के जो पत्थर बन गए थे वो जीवित हो जाते, और वो जीवित जब हो जाते हैं सब उसके पीछे हो लेते हैं और उस रानी से लड़ने के लिए चलते रहते हैं। किसके पीछे पीछे? वो शेर असलान के पीछे। हालेलुया, ये कहानी। और वो शेर कौन है? जीसस। हालेलुया, यीशु मसीह हमारे यहूदा का सिंह। हालेलुया, द लायन ऑफ जूडा। वो इस तरह से उस कहानी को इस तरह से बनाया। बड़ा अच्छा मूवी है, मैं भी उस बातों को आधा देखा, लेकिन आज मैं जान रहा हूँ कि वो कहानी किस तरह से बनाया गया। तो उसमें इस तरह से कहा गया कि वो जीवित अपनी सांस के द्वारा उस वहां पर जितने भी पत्थर थे, जो मनुष्य जो पत्थर बन गए थे, उन्हें फिर से जीवित करता है, और वे सब उसके पीछे हो लेते हैं और उसको दुष्ट रानी से लड़ने के लिए। हालेलुया। तो ये छोटी कहानी है। तो यही हमारे साथ भी यीशु मसीह में हुआ। हमारे साथ जब हम यीशु मसीह से जुड़ गए, जब हम मरी हुई अवस्था में थे, अपने पापों के कारण मरे हुए थे, अपने पापों के कारण, अपने श्रापों के कारण, अपने उस गुनाहों के कारण हम मरी हुई अवस्था में थे, उस दलदल में थे, उस कीचड़ में थे। परमेश्वर यीशु मसीह को जैसे हम स्वीकार किया, जैसे यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, जैसे यीशु मसीह को हमने जाना कि उसने हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर लहू बहाया, और उस लहू को हम अपने जीवन में जब लेते हैं तब हम स्वतः जीवित हो जाते हैं और परमेश्वर के हो जाते हैं। परमेश्वर ने उसने लहू का नाम देके हमें बचा लिया, हमें खरीद लिया। हालेलुया, यही बात है। परमेश्वर आपको जीवित बनाता है, आप जीवित है। इसलिए मसीह में सबसे पहला उद्देश्य जो परमेश्वर से आप, परमेश्वर का जो उद्देश्य है उसे पूरा करने का जो पहला उद्देश्य है कि आप मसीह में जीवित हो। जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, जब उस कलवरी क्रूस की ओर जब आप देखिए जहां से जो लहू बहा, उस लहू को जब अपने अपने जीवन में लेंगे तब आप जीवित कराएंगे, तभी जाके आप जीवित अवस्था में रहेंगे, वरना आप मरी हुई अवस्था में रहेंगे, उस पत्थर के समान रहेंगे जिस पर कोई जान नहीं है। हालेलुया। क्या आपने ऐसा पहले किया है? यीशु मसीह को उद्धार करता माने? अगर आज अभी तक नहीं माने, आज परमेश्वर मौका देने जा रहे हैं कि आप उस लहू को अपने जीवन में, क्योंकि यीशु ने आपके खाते लहू को बहाया है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है जो कोई उसका नाम लेगा वो क्या पाएगा? क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। उद्धार पाएगा। हालेलुया। इसलिए दूसरा पॉइंट है के लिए उसके आध्यात्मिक मंदिर का हिस्सा बनना है। आत्मिक मंदिर का हिस्सा बनना है, आत्मिक मंदिर का एक पार्ट बनना है। हालेलुया। जैसा पतरस यहाँ कहता है हम सभी जीवित हैं जिन्होंने यीशु ने हमें जीवित किया है। एक आत्मिक घर के रूप में हम बनाए जा रहे हैं। परमेश्वर हमारे लिए जीवित पत्थरों के रूप में, एक उद्देश्य के रूप में हमें जीवित अपनी कलीसिया में, अपने मंदिर में इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जोड़ने जा रहे हैं। हालेलुया। और यहाँ जब हम घर का शब्द का प्रयोग करते हैं तो अक्सर धर्म ग्रंथियों में मंदिर, पुराने नियम में अगर हम देखेंगे, मंदिर जो कहलाता है परमेश्वर का घर के रूप में संदर्भित किया जाता है, उसके बाद परमेश्वर घर के रूप में बोल के उसको बताया जाता है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं ओके। तो यहाँ पर परमेश्वर घर के रूप, परमेश्वर का मंदिर के रूप में पुराने नियम में अगर हम कहेंगे परमेश्वर का जीवित, परमेश्वर का मंदिर तो एक घर के रूप में बने सोचने से मालूम चलता है। अगर हम उसको देखेंगे तो एक घर के रूप में बताया गया है। और जब इस्राएलियों को कहा गया कि परमेश्वर का घर को बनाना है, परमेश्वर का मंदिर को बनाना है, तो वे सब जो दान है अपने अपने सोना चांदी
लकड़ी, जो अच्छा अच्छा लकड़ी है, सुगंधरूप द्रव्य, सब कुछ, कांसा पीतल जितना भी था सबको वो लाके अर्पित करते हैं ताकि उससे परमेश्वर के घर को बनाया जाए। ठीक है। कपड़ा, लकड़ी, कपड़ा बोले से शुद्ध सनी का कपड़ा, अच्छा अच्छा, सभी सभी तरह की चीजों को वहां पर ला के रखा जाता है। वहां पर याजक और राजा भी बोलता है कि ला के रखिए। दाऊद राजा भी कहा ला के रखिए, तो सबको इतना इतना दान दिए सोना चांदी कि दाऊद को मना करना गया कि आप ये और मत हो गया, ऐसा करके बोला गया। तो ईश्वर की समस्त सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं, सबसे महत्वपूर्ण बातें, वो परमेश्वर का भवन को बनाना है। वो पुराने नियम में था। नए नियम के बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश के साथ जानेंगे कि नए नियम में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। वो चाहता है कि परमेश्वर के मंदिर को बनाए, लेकिन वो मंदिर क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। कितने लोग समुद्र गए हैं? समुद्र देखे हैं? समुद्र देखे हैं और समुद्र के अंदर में कोई देखा है? जस्ट किनारे किनारे में एक शैवाल देखे, बोलते हैं उसको प्रवाल, जिसको कोरल बोला जाता है। कोरल, कितने लोग कोरल देखे हैं? नहीं देखे? आप नहीं देखे, मैं दिखाता हूं। देख रहे हैं? रंग बिरंगा, ये समुद्र के नीचे में रहता है। ये देखिए, ठीक है, ये समुद्र के नीचे रहता है। इसका काम क्या मालूम है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समुद्र का एनवायरनमेंट को, समुद्र को स्वच्छ रखने के लिए, समुद्र में जितने भी जीव जंतु हैं उनको खाने पीने का ये प्रोवाइड करता है। इसके अंदर में जितने भी जो शैवाल होता है, शैवाल को मछली लोग खाते हैं, इससे बचते हैं। और समुद्र में जो गर्मी आ जाता है जब धूप के द्वारा, तो ये ठंडा करता है। अगर ये नहीं रहेगा, ये भी एक तरह का जीवित पत्थर है। ये जीवित पत्थर अगर नहीं रहेगा तो हमारा समुद्र गर्म हो जाएगा और एक मैंने एनवायरमेंट में हमारा जो मौसम है सब गड़बड़ा जाएगा, हम लोग बहुत परेशानी हो जाएगी। इसका रहना बहुत जरूरी है। सरकार भी इसका स्मगलिंग या इसको रखने के लिए, इसको लाने के लिए अनुमति नहीं है, इसके ऊपर बैन है। ये समुद्र में ही रहना चाहिए। और ये समुद्र के जस्ट जो तराई होता है ना, वो जमीन जस्ट वहीं पर रहता है। गहरे समुद्र के नीचे में ये नहीं रहता है, लेकिन जहाँ पर चलचला पानी होता है वहां पर ही रहता है, ज्यादा रहता है। हम लोग ने 2007 या 8 में गए थे अंडमान। ये देखने को मौका हम सबको था, लेकिन मौका मुझे मिला। मेरी पत्नी को बोला गया तो बंद हो जाता है तो सांस नहीं ले पाती, तो लेके जाना पड़ता था। तो ये गए नहीं हमारे बच्ची, ये तो बहुत छोटी थी, 2 या 3 साल की थी। एंजल शायद 4 साल की थी और ये 2 साल की थी। तो ये लोग तो नहीं जा सकते थे, तो मुझे मौका मिला, मैं गया, मैं ये सब चीज देखा। अंदर जब समुद्र के नीचे अंदर जाके मास्क को ये जाली टाइट करके अंदर में जाके, मास्क पहना हुआ था, अंदर जाके टाइट करके देखा ये सब चीज। और इसको जब पहना ना करने लगी ये नहीं जा पाई, तो मैं जाके घूमा, ये चीज देखा। परमेश्वर मुझे मौका दिया ये देखने के लिए। तो मैं इस बातों को मैं जानने पा रहा हूँ कि इसका काम है, ये जीवित पत्थर है, ये समुद्र को और हमारे एनवायरमेंट को बचाते हैं और उसको संभालते हैं। ये भले ही थोड़े से रूप में समुद्र किनारे किनारे होते हैं, लेकिन फिर भी ये समुद्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके द्वारा समुद्र के मछली, समुद्र के जितने जीव जंतु जीवित रहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा सोर्स है ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करने का। हालेलुया। तो ये जिस तरह से जरूरी है समुद्र के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, उसी तरह परमेश्वर को आज इस संसार में जीवित पत्थर की आवश्यकता है, ताकि इस संसार में जो उद्देश्य बना के हमें भेजा गया है, उस उद्देश्य को पूरा करने का हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। ठीक है, इसलिए ये प्रवाल आपसे जुड़कर बहुत सी बातों को बताना चाहती है कि हमें भी उस पत्थर बनना है। भले ही आज हम यहाँ पे बिहार में कम है,
लेकिन उस कोरल की तरह है, जो अगर नहीं रहेंगे तो यहाँ का जो मौसम है गड़बड़ा जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की कलीसिया भी ऐसी ही है। कलीसिया कोई इमारत नहीं है, ये मैं पहला बोल देता हूँ। कलीसिया चर्च कोई इमारत नहीं है। जैसे हम थोड़ी देर के देखेंगे कि परमेश्वर की कलीसिया एक जीवित पत्थर के रूप में कराई जा रही है, जो उन सभी व्यक्तियों से बनी है जिन्हें परमेश्वर ने यीशु मसीह में जीवित किया। यहाँ पर जितने भी लोग या ऑनलाइन जितने भी लोग देख रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह में जीवित कहलाते हैं, वे जब एक साथ मिलते हैं तो परमेश्वर की कलीसिया कहलाते हैं। हालेलुया। अपने हाथों उठाए जाएंगे। हालेलुया। हम जीवित पत्थर हैं, जीवित पत्थर है और परमेश्वर की और परमेश्वर की कलीसिया बनते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की कलीसिया के एक सामग्री है। इस भवन को बनाने में एक छोटा सा ईंट या बालू एक मुट्ठा या सीमेंट एक मुट्ठा कुछ भी है, इस तरह से है, वैसे हम भी हैं परमेश्वर की कलीसिया के। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की असली कलीसिया इमारत नहीं बल्कि जीवित पत्थर है जो आप बनने जा रहे हैं। कितने लोग बन चुके हैं। हालेलुया। यानी वे सदस्य जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवित हुए। हालेलुया। और उसकी कलीसिया कोई इमारत नहीं है, उसकी कलीसिया हम हैं। कहिए, परमेश्वर की कलीसिया हम हैं। परमेश्वर की कलीसिया हम हैं। हालेलुया। इसलिए वे जीवित लोग जो परमेश्वर की मंदिर का निर्माण करते हैं, परमेश्वर ऐसे ही लोगों को खोजता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह 24 कह रहा है कि वहां पर अपने सेवकों अपने चेलों से कह रहा है, मंदिर को दिखा के कह रहा है कि ये जो मंदिर तुम देख रहे हो, आज हो, ये इसका एक पत्थर भी बचेगा नहीं जो यहाँ पर है, ये सब ढहा दिया जाएगा। आज कितने जगह में घर बनाते हैं और घर बाढ़ बारिश आता है या भूकंप आती है, घर गिर जाता है, टूट जाता है। कलीसिया का अगर हम आने वाले दिन कल इस वर्ष या आगे वर्ष से जब हम भी अपने परमेश्वर के लिए भवन बनाएंगे, तो भी सदा काल के लिए बना नहीं रहेगा। कभी न कहीं हमारे रहते हुए या हमारे जाने के बाद भी हो सकता है कि कुछ भूकंप या कुछ ऐसी बातें आई और गिर जाए, लेकिन अगर हम जीवित पत्थर हैं तो हम कभी गिराया नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य कभी भी इमारतों घर के ऊपर नहीं है, बल्कि जीवित पत्थर के ऊपर है उद्देश्य। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है जो आपके लिए, तीसरा अंतिम पॉइंट है आपके लिए आध्यात्मिक बलिदान, माने आत्मिक बलिदान चढ़ाना। ये हमारे लिए परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करता है। तीसरा और अंतिम पॉइंट। लेकिन परमेश्वर हमें जीवित मंदिर ही क्यों बनाना चाहता है? क्या वे कहते हैं कि हमारा उद्देश्य यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को स्वीकार जो आत्मिक बलिदान है वही है खाली? क्या परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि उनके आत्मिक मंदिर के रूप में हमारा उद्देश्य उन्हें बलिदान चढ़ाना है। परमेश्वर हमें अपनी आत्मिक बलिदान चढ़ाने को कह रहे हैं। ये बात समझ में आती है जब पुराने नियम में हम देखते हैं। पुराने नियम में क्या होता, जब याजक मंदिर में जाते थे और लोग, जब इस्राएली लोग वहां जाते थे तो वहां पर बलिदान चढ़ाने के लिए आते थे। क्या का बलिदान चढ़ाते थे? भेड़, बकरी, बैल आदि सब को बलिदान चढ़ाते थे। कुछ समय पुराने नियम में ये सब थी और उन्होंने ये सब करते थे और वो आत्मिक घर में आत्मिक रूप में जाके वहां पर बलिदान चढ़ाते थे। लेकिन नए नियम में ये बात अलग है। नए नियम में इब्रानी 13:15 में बताता है, अतः हम उसके अर्थात यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के लिए स्तुति रूपी बलिदान सर्वदा चढ़ाएं, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का धन्यवाद करते हैं। अब परमेश्वर यहाँ पर नए नियम में कहता है, पुराने नियम में हम लोग क्या चढ़ाते थे? मैंने भेड़, बकरी, बैल और जो कुछ भी था, चिड़िया या कुछ भी ऐसा, वो सब कबूतर, वो सबको बलिदान चढ़ाते थे। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलिदान करके उसके सब बलिदान खत्म कर दिया।
स्वर्गीय मेमना को अपने आप को बलिदान कर दिया। अब परमेश्वर हमसे क्या बलिदान चाहता है? इब्रानी 3:15 में वो है स्तुति रूपी बलिदान और धन्यवाद। कहिए स्तुति रूपी बलिदान और उसके नाम का धन्यवाद। ये बलिदान आज क्या हम प्रतिदिन धन्यवाद की बलि चढ़ा रहे हैं? प्रतिदिन स्तुति के बलिदान चढ़ा रहे हैं? परमेश्वर की हमसे चाहता है। भजन संहिता 5 उसका आज हमने पढ़ा, उसमें 5:3 में भी कहता है, हे यहोवा भोर तो तू मेरी वाणी सुनेगा, भोर तो मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा और उत्सुकता से मैं तुझे निहारूंगा। ये परमेश्वर दाऊद राजा वहां पर उसकी स्तुति रूपी बलिदान को वहां पर चला। इसलिए भजन 5:3 में कह रहा है कि ये मेरी प्रार्थना व्यवस्था का शब्द का प्रयोग पूरे व्यवस्था में अगर देखेंगे तो ये बातें कह रहा हूं। याजक हर सुबह परमेश्वर को चढ़ाए जाने वाले बलिदान को कैसे व्यवस्था देते, कैसे समर्पित करते। इसलिए आज हमारी प्रातःकालीन प्रार्थना पुराने नियम में याजक के बलिदान के समान। हालेलुया। मैं क्या कहने वाला हूं? कितने लोग सुबह की प्रार्थना में जुड़ते हैं ऑनलाइन में? तो ये यही चीज कि हम आज प्रति भोर सुबह में धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं, स्तुति की बलि चढ़ाते हैं। हालेलुया। ये बातें हमारे लिए परमेश्वर चाहता है। जो लोग इससे ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, मतलब वो सुबह जरूर कर रहे हैं। परमेश्वर यही चाहता है कि हम स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाएं, धन्यवाद की बलिदान चढ़ाएं। जितने लोग इस ऑनलाइन सुबह में 6 से 6:30 में जुड़ रहे हैं, मतलब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। हालेलुया। इसलिए पुराने नियम निर्गमन 30 में परमेश्वर ने अपने लोगों को अपने समान धूप जलाने के लिए बेटी बनाने की आज्ञा दी। और पुराने नियम में याजकों को यह कर्तव्य था कि परमेश्वर के सामने धूप जलाए। और लेकिन नए नियम में हम देखते हैं कि हमारी प्रार्थना वो धूप है जो स्वर्ग की ओर पहुंचाए जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य अगर 5:8 में पढ़ेंगे तो वहां पर देता लिखा हुआ है कि धूप से भरे हुए सोने के कटोरे जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं वो परमेश्वर तक पहुंचाए जा रहे हैं। इसलिए सुबह में जो स्तुति रूपी बलिदान चढ़ा रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थनाएं वो सुगंध धूप की तरह परमेश्वर के स्वर्ग के राज में पहुंचाया जाए। हालेलुया। अगर आज ऐसा कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा को आप पूरा करें, परमेश्वर के उद्देश्य को आप पूरा कर रहे हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य 8:3 में भी और कह रहा है कि वो ये दिखाता है कि संतों की प्रार्थनाएं उस धूप की तरह है। भजन संहिता 141:2 में कह रहा है कि मेरी प्रार्थना तेरे सामने धूप के समान खिली जाए और मेरे हाथों को उठाना संध्या बलि की आराधना के समान। आज जब हम आराधना कर रहे थे वचन सुनने से पहले अपने हाथों को उठाकर, मैं क्यों कहा हाथों को उठाकर प्रार्थना करें कि हमारे प्रार्थना संध्या बलि की आराधना का समान करें। हालेलुया। वो भी एक हमारा हाथों को उठाना मतलब एक समर्पित, एक बलिदान चाहता है परमेश्वर। समर्पण एक बलिदान है हमारे जीवन का। हालेलुया। तो ये सभी हम हमें सिखाते हैं कि आज परमेश्वर हमारी उपासना, हमारी आराधना, धन्यवाद की बलि चढ़ाना, स्तुति की आराधना चढ़ाना, ये सब परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। जब हम सुबह उठते हैं तो प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं, तो ये उनके सिंहासन के सामने एक सुगंध धूप की तरफ पहुंचाया जाता है। जितने धन्य लोग हैं जो सुबह में प्रार्थना में, ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ते हैं, आप लोग सब कुछ धन्य हैं। सुबह खैर बात नहीं, उससे पहले ही जैसे मैडम मैंने ऑन करते कि 6 बजे से पहले आप लोग जुड़ना शुरू हो जाते। मतलब ये आप लोग चाहते हैं कि मेरा बलिदान, मेरा स्तुति रूपी बलिदान, मेरा धन्यवाद का बलिदान, मेरी प्रार्थना एक सुगंध धूप की तरह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। हालेलुया। आप लोग धन्य हैं। हालेलुया। तो याद रखिए परमेश्वर आपको इस तरह से आशीष करेगा। अंतिम में मैं कह के समाप्त करना चाहूंगा, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, शायद ऐसी स्थिति में जब आपके लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल हो जाए, सुबह में हो सकता है आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, आपको आज अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आप कष्ट के साथ जुड़ते हैं प्रार्थना में, धन्यवाद के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं कि आपके लिए
सुगंध धूप की तरह परमेश्वर के सम्मुख पहुंचाने का एक मौका मिलता है। जब आप आराधना, स्तुति और प्रार्थना के साथ अपने हाथ ऊपर उठाते हैं, यही एक याजक की तरह अपने आप को समर्पित करने का एक मौका होता है। इसलिए प्रतिदिन धन्यवाद देना, स्तुति करना, आराधना करना एक आत्मिक बलिदान के रूप में आपके जीवन में काम करना। जीवन में आपका असली उद्देश्य परमेश्वर की आराधना करना। आप चाहे कुछ भी करें, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, मतलब आप अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य से चूक रहे हैं। परमेश्वर का जो उद्देश्य है आपके जीवन में, उससे आप दूर हो रहे हैं। हालेलुया। तो कितने लोग आज की सुबह से, कल की सुबह से अपने परमेश्वर के आत्मिक बलिदान को चढ़ाना चाहते हैं? हालेलुया। अगर ऑनलाइन प्रार्थना में अगर आपको जुड़ना है तो या गैब्रियल से आपको लिंक जरूर दे दिया जाएगा और आप जुड़िए उससे और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप कहते हैं कि अरे मैं तो नहीं मानता, मैं तो यही, मेरी बात को कितने लोग ध्यान दे रहे हैं? इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ को पता डालूंगा और अंतिम समय में आपका ध्यान, आपका मन, आपका आत्मा कहीं दूसरे जगह में चला गया, तो अंतिम बारिश जो कहलाता है पहली बारिश से भी ज्यादा होती है। हालेलुया। पहली आशीष अंतिम आशीष, अंतिम आशीष पहली आशीष से कहीं ज्यादा होती है। इसलिए मेरे साथ बने रहिए। हालेलुया। इसलिए अगर ये कोई कह रहा है अभी भी कि अरे मैं तो यहाँ सहयोग से ऐसे ही आ गया, मुझे नहीं मालूम था, मैं ऐसे ही यहाँ आ गया, मैं मानता हूँ कि मुझे ईश्वर ने बनाया है, तो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण इच्छा आपके लिए ईश्वर के उस उद्देश्य को पूरा करना। हालेलुया। शिवो बहन, हालेलुया। शिवो बहन, प्रेज द लॉर्ड। किधर है? यहीं पर है ना? मैं बोला इतना मेरी ओर ध्यान दीजिए। शैतान ऐसी बातों के द्वारा आपको कहीं दूसरी जगह ले जाए। प्लीज प्लीज थोड़ी और देर के लिए, मुश्किल से 10 मिनट और मेरे उनको समय दीजिए। उसके बाद में आशीष आपका है, छुटकारा आपका है, चंगाई आपकी, जो परमेश्वर की ओर आपकी। हालेलुया। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण इच्छा ये है कि आपके लिए ईश्वर के उद्देश्य को पूरा करना हो। इसलिए पतरस हमें यह बताता है आपके लिए ईश्वर का उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य है कि आप मसीह में क्या रहिए? जीवित रहिए। कहिए, मसीह में जीवित रहना है। दूसरा, आप उस मंदिर का हिस्सा बने जिसे वह अपने लोगों के द्वारा बनाना चाहता है। तीसरा, आप अपने जीवन के हर दिन, हर पल उसकी स्तुति, आराधना, प्रार्थना करना है। ये 3 उद्देश्य परमेश्वर आपका। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर आपको उस उद्देश्य को पूरा करने जा रहा है। आइए थोड़ी देर के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। अपने आप को प्रभु के हाथों में दीजिए। ये समय घड़ी की जो भी वचन आपने सुना वो आपके हृदय में जा सके, आपके हृदय में काम कर सके। परमेश्वर आप चाहता है कि वचन अधिकारी से अपने हृदय में बसा दीजिए। प्रभु दाऊद कहता है कि प्रभु तेरे वचन मेरे जीवन में, मेरे हृदय में अधिकारी से बसने दे कि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना कर सकूं। तेरी व्यवस्था की बातें मेरे अंतःकरण में रहे। हालेलुया। ऐसी बातों को करता है, ऐसे अंतःकरण में परमेश्वर की वचन हमारे हृदय में रहे, हमारे हृदय को उजाला करे, हमारे हृदय में एक आग की तरह कार्य करे। हम चलते रहे, हम जीवित रहे, परमेश्वर को ऐसा बलिदान चढ़ाए अपने शरीरों का जीवित अवस्था में, पवित्र अवस्था में परमेश्वर की भावता हुआ हम बलिदान चढ़ाए। यही परमेश्वर की सेवा है, यही परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। जीवन के हर पल में अपने हाथों तो गाएंगे।
यीशु जी जीवन के हर पल में अभी तक अभी तक हमको जीवन के हर पल में यीशु जी जीवन के हर पल में वादा ये तूने किया छोड़ेगा ना तुझे वादा ये तूने किया छोड़ेगा ना तुझे मेरा हथेली में अपनी हथेली में अपनी प्रभु जीवन के हर पल में। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। तेरे हाथ में इस संसार में जब हम आए हैं प्रभु जी तेरी ही उद्देश्य को पूरा करने के लिए। हाँ प्रभु जी, हमारा जो उद्देश्य है इस संसार में लाए जाने का पूरा करने में हमारी सुरक्षा कर, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर, ताकि तेरी इच्छा पूरी होने पाए, तेरी योजना में हम अपने आप को शामिल करने पाए। पत्थर की नहीं प्रभु जी, हम तेरी कलीसिया बनाए हैं प्रभु जी, वो मसीह में सीमित होने पाए प्रभु जी। हाँ परमेश्वर खुदावन, तेरे यादों में ऐसा करने के लिए हमें प्रयास करें। बेटे लोग नामा कर रहा बहुत से के दो नामा कर रहा, बेटे नामा खोल लिया बहुत तेरे में दूसरे के दो नामा, नहीं वो लोग से के नामा कर रहा, ये दो नामा तेरी प्रभात का नामा खोल में से के नामा, बेटे नामा का दो नामा से के दो नामा, प्रभात के दो नामा इस वचन के द्वारा हम सब को परवत कर दो, हमें उस उद्देश्य में आगे बढ़ा दो। तेरे हाथों में अपने आप को समर्पित करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को परमेश्वर उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे